किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, हम एक छोटी सी मुहिम को पिछले काफ़ी दिन से शुरू कर रखा है कि हम जैविक खेती को किस तरह से आगे बढ़ाएं, जैविक खेती को हम किस तरह से करें ताकि उसमें एक अच्छी गति आए, अच्छा उत्पादन हमारा हो, लागत हमारी कम हो। उसी विषय पर हम लगातार कंटिन्यू बात करते आ रहे हैं। हमने पिछला जो वीडियो भाग नंबर 23B बनाया था उसके अंदर हमने फास्फोरस के ऊपर कि किस तरह से हम फ्रोम तैयार करें कि हमारे खेत में किस तरह से हम फास्फोरस की डेफिशिएंसी को दूर करें, किस तरह से हम वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से जैविक फास्फोरस तैयार करें, उस विषय पर हमने विस्तार से बातचीत किया था। काफ़ी किसान साथियों ने उस वीडियो को देखा, उसके लिए मैं सभी किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और काफ़ी उन किसान साथियों तक भी वो वीडियो पहुंचा जो नए किसान साथी हमारे बीच में जुड़ के आए हैं। तो आज हम उसी कड़ी में बात करेंगे। जैविक खेती में काफ़ी दिन से चली आ रही चर्चाएं, जैविक खेती को काफ़ी दिन से करते आ रहे फार्मर जो एक जीवा अमृत का उपयोग करते हैं, जो देसी गाय के गोबर और देसी गाय के गूत्तर से बनाया जाता है, उसमें कुछ भ्रांतियाँ जो हमारे बीच में फैली हुई हैं, उसी विषय पर हम आज बातचीत करेंगे कि किस तरह से हम एक बेहतरीन जीवामृत, बेहतरीन एक ऐसा उत्पाद हम तैयार करें जो जीवामृत से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो, पावरफुल हो। उसी विषय पर हम विस्तार से आज बातचीत करेंगे किसान साथियों। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं हमारे माननीय डॉक्टर श्रीमान किशन कुमार चंद्रा जी का, जिन्होंने एक बहुत शानदार, बहुत सुंदर एक ऐसा उत्पाद वेस्ट डिकम्पोजर जो हमारे बीच में लाके छोड़ दिया, जो हमारी जैविक खेती को करना बहुत ही आसान हो गया। कहने की बात है, बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही सरल हो गया, बहुत ही सुलभ हो गया। किसान साथियों, आज से पहले आप जीवामृत बनाते थे 10 किलो, जैसे आपको 100 लीटर में बनाना होता था। 100 लीटर के लिए मात्रा आप रखते थे 10 किलो देसी गाय का ताज़ा गोबर, 10 लीटर देसी गाय का गूत्तर और 2 या 3 या 4 किलो जितनी भी लेते थे बरगद के नीचे से या पीपल के नीचे से या तालाब के किनारे से, जहाँ पर केमिकल युक्त नहीं होता था, मिट्टी उठाते थे। उसके साथ साथ उसमें 1 किलो बेसन डालते थे और 1 किलो गुड़ उसमें उपयोग करते थे। काफ़ी दिन से इसी पद्धति के अनुसार हम काम करते आ रहे हैं। इसी के अनुसार हमने जीवामृत तैयार किया और उसका खेत में डालने का उपयोग किया। उसमें पानी हम साथ में लेते थे और पानी के द्वारा हम उसको तैयार करते थे। लेकिन साल 2015 में हमारे बीच में जो माननीय डॉक्टर श्रीमान किशन कुमार चंद्रा जी के द्वारा निर्मित वेस्ट डिकम्पोजर हमारे बीच में पहुंचा। हमारे फार्मर, मैं तो ये कहूँगा कि हमारा जो किसान है वो किसी वैज्ञानिक से कम नहीं है, क्योंकि उसने नए नए तरीके अपना के वेस्ट डिकम्पोजर के ऊपर बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा बेनिफिट उसका उठाया और अपनी ज़मीन को सुधारने में, अपने उत्पादन को बढ़ाने में वेस्ट डिकम्पोजर के साथ बहुत तरह तरह के उत्पाद उन्होंने बना छोड़े। जिस फार्मर ने नई टेक्निक को लाकर हमारे बीच में खड़ा किया, वो हर चीज़ में आपके बीच में लाने का काम हमेशा करता आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। किसान साथियों, आज जो हम बात करेंगे कि पीयूष अमृत किस तरह से तैयार करें। हमारे बहुत ही सीनियर कृषि वैज्ञानिक श्री परेश पटेल जी, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, हमारे उनके जो गुजरात में कृषि डिपार्टमेंट है उसमें एक वो सीनियर वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं और अपने घर पर सब्जियां लगाते हैं, अन्य कुछ चीज़ें जो छत के ऊपर जैसे भी वो करते हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा वो उठा रहे हैं। उन्होंने इस पीयूष अमृत की नींव रखी और किस तरह से उन्होंने बनाया और वो क्यों बनाया, उस विषय पर मैं बातचीत करूंगा। और इसी पीयूष अमृत का बना के उपयोग करने में जो हमारे गंगानगर से हैं श्री चितरंजन सिंह लेलकी जी, जिन्होंने अपने खेत में उपयोग किया और बहुत ही शानदार परिणाम, बहुत ही शानदार रिजल्ट श्री चितरंजन जी को मिला। उन्होंने काफ़ी बार मेरे को फ़ोन करके भी बताया और वैसे भी उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था, जिस पर कमेंट भी आए थे कि पीयूष अमृत क्या होता है जी, उसके बारे में हमें विस्तार से बताया जाए। हमारे कृषि अधिकारी श्री परेश पटेल जी ने अपने घर में इसका उपयोग किया और वो क्यों किया, सबसे ज़रूरी ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये मैं आज आपको बातचीत करूंगा। हमारी माताएं बहनें जो घर में मिनी गार्डनिंग करती हैं, छोटे एरिया में सब्जियां लगाती हैं या छत पर सब्जियां लगाती हैं या छत पर अन्य कोई फूलों के, फलों के पौधे अगर वो लगाती हैं, तो वो जैविक विधि से अगर लगाना चाहती हैं तो जीवामृत वहाँ वो बनाती थी
तो जीवामृत जैसे ही वो घर में बनाते थे तो उसमें बदबू आती थी, बहुत भयंकर बदबू आती थी कि वहाँ रहना बहुत मुश्किल होता था। और रियल में आज हम उन घरों की ही बात नहीं कर रहे, आज मोस्टली लोग हम देखते हैं कि खेतों में रहते हैं या ऐसी जगह पर जैविक उत्पाद बनाते हैं जहाँ पर नज़दीक घर हो, और वहाँ पर अगर ये हालात पैदा हो जाए तो रहना दुर्लभ हो जाता है। और किसान साथियों, एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ, पानी के द्वारा जो जीवामृत हम बनाते थे उस जीवामृत का उतना परिणाम नहीं मिलता था जो आज हम पीयूष अमृत का ले पाएंगे। तरीका कुछ उसमें चेंज किया गया है, वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले किसान साथियों, आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर का होना कंपलसरी है। वेस्ट डिकम्पोजर आपको अवश्य लेना होगा अगर पीयूष अमृत बनाना है तो। आज से ये समझिए कि आपके घर में बदबू, जो बार बार आप फ़ोन करके भी मेरे को पूछते थे कि सर जीवामृत में बहुत बदबू आती है, मैंने उन किसान साथियों से निवेदन भी किया था, आप रुकिए, उसके बारे में हम कोई ना कोई समस्या का समाधान आपका करेंगे और उसी विषय पर हम आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको अगर 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर में पीयूष अमृत तैयार करना है तो क्या लेना है। जीवामृत में जैसे हम बेसन लेते थे, बेसन की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीवामृत में जैसे हम मिट्टी लेते थे, मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो क्यों नहीं पड़ेगी वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। इसमें आज आपको 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर लेना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर लेते हैं तो 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर 10 किलो देसी गाय का गोबर, 10 लीटर देसी गाय का गूतर और 1 किलो देसी गाय का दही। अगर किसी कारणवश दही नहीं मिलता है तो आप 3 से 4 लीटर देसी गाय की लस्सी उसमें डाल सकते हैं और 1 किलो उसके अंदर आपको गुड़ डालना है। अब बात यहाँ आती है कि हमने बेसन को क्यों हटा दिया। आज जब आप वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से माइक्रोन्यूट्रिएंट तैयार करते हैं, उसके अंदर तरह तरह के बेसन का आप उपयोग करते हैं, तो जीवामृत में बेसन डालने की आपको कतई ही आवश्यकता नहीं है। दूसरा, हम बरगद के नीचे से या पीपल के नीचे से या अपनी खेत की मेड से या तालाब के किनारे से जो मिट्टी लेते हैं वो इसलिए लेते हैं कि उसके अंदर काफ़ी सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं, जिनको हम गुड़ के साथ डालकर या देसी गाय के गोबर के साथ डालकर या देसी गाय के गूत्र के साथ डालकर उनकी संख्या हम बढ़ा सकें। उसके लिए वो मिट्टी लेने की अब आपकी समस्या जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जिस बैक्टीरिया की जिस सूक्ष्म तत्वों की हम बात करते हैं वो ऑलरेडी उस वेस्ट डिकम्पोजर के घोल में है, तो आपको कोई भी लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको करना क्या है, 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर का ताज़ा घोल आपको लेना है। उसके अंदर 1 किलो दही, या दही नहीं मिले देसी गाय का तो 3 से 4 लीटर आपको लस्सी लेनी है, जिसके अंदर इतनी मात्रा में एंजाइम होते हैं, इतनी मात्रा में सूक्ष्म जीव होते हैं, इतनी मात्रा में बैक्टीरिया होते हैं जिनको काउंट करना बहुत मुश्किल है। वो आप उसमें डालना है। उसके साथ देसी गाय के 10 किलो गूत्र लेना है और 10 किलो देसी गाय का गोबर आपको लेना है और उसको आपको छोड़ देना है। 1 किलो गुड़ उसके अंदर डालना है और उसको आप किसी कपड़े से बांध के, सूती कपड़े से बांध के उसको अच्छी तरह मिला के आपको छोड़ देना है। 20 से 21 दिन तक वो आपको रखना है। 20 से 21 दिन में वो तैयार हो जाएगा। जब उसको आप देखेंगे तो वो इतना गाढ़ा और इतना सुंदर, जिसके अंदर जो स्मेल की हम बात करते थे, बदबू की जो हम बात करते थे, वो बिल्कुल वो समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। हमारी माताओं बहनों को जीवामृत बनाने के लिए ये जो समस्या पहले आती थी वो आज आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यूज करने का तरीका वही सेम रहेगा। 20 से 21 दिन के बाद आपको उसको यूज करना है। अगर फोलियर स्प्रे में अगर उसका आप उपयोग करते हैं तो आपको वही 5 से 10% आपको लेना है पीयूष अमृत, 5 से 10% आपको लेना है फोलियर स्प्रे में। यानी जैसे 1 एकड़ में अगर आप 150 लीटर पानी डालते हैं तो उसके अंदर 5 से 10 लीटर आप पीयूष अमृत और 40% वेस्ट डिकम्पोजर और बाकी पानी मिला के उसका छिड़काव आपको करवा देना है। अगर आप ड्रिप इरीगेशन या फल्ड इरीगेशन या किसी अन्य सिंचाई के माध्यम से अगर आप खेत में डालना चाहते हैं तो सिंचाई करने से जस्ट पहले या सिंचाई के साथ 10% से लेकर 20% तक आप उसका उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, इतना शानदार परिणाम आपको मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये घोल आप किसान साथियों अवश्य तैयार करें। मैं फिर मात्रा एक बार बता देता हूँ कि पीयूष अमृत किस तरह से हम तैयार करें। सबसे पहले आपको 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर का ताज़ा घोल लेना है। उसके अंदर 10 किलो देसी गाय का गोबर लेना है, 10 किलो देसी गाय का गूत्र लेना है,
1 किलो दही देसी गाय का, अगर दही किसी कारणवश आपको नहीं मिलता है तो 3 से 4 लीटर उसकी लस्सी, और जिसे छाछ, जिसे मट्ठा हम बोलते हैं, उसका उपयोग आप उसके अंदर कर सकते हैं। और 1 किलो उसके अंदर गुड़ डालना है, उसको अच्छी तरह मिलाकर किसी सूती कपड़े से बांध के उसको ढक देना है। अगर 2 या 3 दिन के अंतराल से अगर आप उसको हिलाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं भी हिलाएंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। 20 से 21 दिन में वो बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद उसका उपयोग आप फोलियर स्प्रे में या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आप किसान साथियों कर सकते हैं। तो अब आपको जीवामृत अलग से बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीवामृत में जो समस्या आपको बदबू की आती थी वो आपकी आज से समाप्त हो गई है। और किसान साथियों, मैं एक निवेदन आप सभी से और भी करना चाहूँगा कि जब भी आप ये घोल बना लें और उस घोल का उपयोग जहाँ भी आप करें, उसका जो भी रिजल्ट आपको मिले वो किसी वीडियो के माध्यम से हमारे किसान साथियों के बीच में रखने का जरूर कष्ट करना, क्योंकि इसके इतने शानदार रिजल्ट जो मिले हैं हमारे परेश पटेल जी के द्वारा, या हमारे जो एक बहुत ही अनुभवी किसान साथी श्री चित्रंजन जी के द्वारा, जिन्होंने इनके ऊपर अपना काम किया, अपने खेत में उन्होंने डाला और उसके बहुत ही शानदार परिणाम उन किसान साथियों को मिले हैं। तो अब आपको आगे से जीवामृत बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बदबू की जो समस्या आपके बीच में आती थी वो आज से खत्म हो जाएगी। लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर का होना आपके लिए अति आवश्यक है। आज जैविक खेती अगर आप कर रहे हैं उसमें वेस्ट डिकम्पोजर आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया है तो वेस्ट डिकम्पोजर को जरूर आप किसी न किसी माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में किसी तरह के आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो इस कमेंट बॉक्स के नीचे आप ज़रूर लिखिए, या मेरा व्हाट्सएप नंबर 9991477775 के ऊपर भी आप मैसेज करके पता कर सकते हैं। मैसेज का उत्तर देने में कुछ देरी हो सकती है, उसके लिए मैं आप सभी किसान साथियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जवाब जरूर मैं आपको दूंगा, भले ही कुछ लेट में ज़रूर हो। और एक और मैं किसान साथियों से निवेदन ये करना चाहूँगा, किसान साथियों, मैं हर वीडियो में व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको नंबर बताए हैं ये मैं देने का काम करता हूं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप फ़ोन कॉल करने की बजाय अगर मैसेज करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि हर फ़ोन मैं अटेंड कर पाऊँ, हर फ़ोन को मैं उठा के उसका जवाब दे पाऊँ। अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो देर सवेर उसका मैं आपको हर संभव जवाब देने का पूरी कोशिश करूंगा, भले ही कुछ लेट ज़रूर हो लेकिन आपको जवाब अवश्य मिलेगा। तो किसान साथियों, इस घोल को आप अवश्य बनाएं और इसके जो भी परिणाम आपके सामने आए वो ज़रूर आप वीडियो के माध्यम से बताने का कष्ट करें। किसान साथियों, अगला जो वीडियो हमारा होगा वो मैंने पहले भी आपको बता दिया है। अगला वीडियो जो आज एक चर्चा का विषय जो हमारे बीच में बना हुआ है, कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, कुछ लोगों ने अपना नाम मार्केट में कमाने के लिए आज वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग और वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर एक लस्सी मिला के उसका नाम जो गो-कृपामृत रखने का काम किया है, उस विषय पर मैं खुलासा करूंगा कि गो-कृपामृत रियल में क्या है और ये कैसे बनाया गया। ये जो आज तरह तरह की जो भ्रांतियां किसानों के बीच में फैलाने का जो काम करते हैं, 60 से 70 बैक्टीरिया इसके अंदर वो उन्होंने बताए हैं, इसकी सारी विषय पर मैं विस्तार से बातचीत करूंगा। वो वीडियो हो सकता है कि आधे घंटे से ऊपर का भी हो, लेकिन मेरे पास जो भी रिकॉर्ड हैं उस रिकॉर्ड के अनुसार मैं बात करूंगा और उसके बारे में आप भी 99% किसान साथी जानते मिलेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। यहाँ कोई भी किसी तरह की चीज़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम हमें ना तो बर्दाश्त है और ना हम करते हैं। हम वही चीज़ आपके बीच में बताने का काम करते हैं जो चीज़ हमने रियल में उपयोग की है और उस चीज़ का हमें बेनिफिट मिला है, या मेरे द्वारा या हमारे किसी अनुभवी किसान द्वारा, किसान साथी के द्वारा अगर उसका उपयोग किया गया है, उसके बारे में हम हमेशा आपके बीच में रखने का काम करते हैं। किसान साथियों, मैं वीडियो को समाप्त करने से पहले आप सभी किसान साथियों से एक निवेदन और भी करना चाहूँगा। अभी तक अगर किसी किसान साथी ने मार्केट में मिलने वाले अमेजोन या फ्लिपकार्ट के से किसी ने भी अगर वेस्ट डिकम्पोजर प्राप्त किया है तो वो वेस्ट डिकम्पोजर का अगर रिजल्ट चाहता है, वेस्ट डिकम्पोजर का परिणाम अगर वो चाहता है तो उस वेस्ट डिकम्पोजर को आप तुरंत बदल लीजिए, क्योंकि वो वेस्ट डिकम्पोजर आपका समय बर्बाद कर रहा है और उस वेस्ट डिकम्पोजर से आपका उद्धार नहीं होने वाला है, क्योंकि उस वेस्ट डिकम्पोजर का ना कोई रिजल्ट मिलेगा, ना ही कोई उसका उपयोग करने से आपको फायदा होगा, बल्कि गुड़ का जो खर्चा आप उस पर लगाएंगे वो अननेसेसरी लगेगा। आपके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप किसी न किसी माध्यम से अपने आसपास ऐसे किसान साथी को ढूंढने का प्रयास कीजिए जो किसान साथी अगस्त 2019 से पहले का राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद के द्वारा
माननीय डॉक्टर श्रीमान किशन कुमार चंद्रा जी के दिशा निर्देश में बनाए गए वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करता हो, उससे कुछ मात्रा में घोल लेके उसको मल्टीप्लाई करके आगे लंबे समय तक बढ़ाने का काम आप करें। किसान साथियों, मैं आशा करता हूं कि आज की द्वारा दी गई जो भी जानकारी होगी उस विषय पर आप जरूर अवश्य काम करेंगे और उसके जो भी रिजल्ट, जो भी परिणाम आप लोगों के बीच में होंगे वो जरूर एक दूसरे को शेयर करने का काम करेंगे। तो किसान साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। अगले वीडियो के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला वीडियो हमारा किस विषय पर होगा, गोकृपा अमृत, जो बार बार मार्केट में जो बार बार हमारे किसान साथी जो सवाल पूछ रहे हैं उसको बिल्कुल हम क्लियर करेंगे, साफ करेंगे कि रियल में ये कहानी क्या है, क्यों इसका प्रचार प्रसार किया गया, किस लिए किया गया। इस विषय पर बहुत लंबी हमारी चर्चा होगी और एक एक बात को हम खोल कर रखने का काम करेंगे। तो किसान साथियों, आज के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आप जहाँ भी रहें सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जिस काम को आप कर रहे हैं आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्ते, राम राम।